नमस्कार दोस्तों। तो कक्षा 10वीं का जो है इंग्लिश का पेपर 2025-26 का क्वार्टरली एग्जामिनेशन यानी कि त्रैमासिक परीक्षा का पेपर मेरे पास आ चुका है। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि इस पेपर को मैं हल नहीं कर पाया हूँ। पूरा पेपर आपको दिखाऊँगा। देखिए, सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये इस पैसेज को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको हमें हल देना है। ये देखिए, यहाँ पर इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके हमें हल देना है। आप वीडियो को पॉज करके रोक के आप इसको देख सकते हैं और पढ़कर इनके आंसर देना है आपको, है ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो। ये भी आपका 5 नंबर का है। इसके भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की आंसर देना है। बिल्कुल एकदम बढ़िया बात है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना है, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। इसके बाद सेक्शन बी चालू होता है, राइटिंग स्किल्स। इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। इस पैसेज को केयरफुली हमें करके पढ़ना है ध्यानपूर्वक, और इसमें एक हमें नोट बनाना है और एक सुइटेबल एक हमें टाइटल देना है, यानी कि शीर्षक देना है ना। तो वो भी आप दे सकते हैं। ये 4 नंबर का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, इसमें देखना है, लुक एट द पिक्चर गिव बिलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट इन अबाउट 75 वर्ड्स। मतलब 75 शब्दों में हमें इस पर एक नोट लिखना है, एक पैराग्राफ बनाना है, शॉर्ट नोट। पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं दिख रही है, आप पेपर देंगे तो उसमें आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, है ना। 5वें नंबर का प्रश्न है आपका, यू आर मानसवी श्रीवास्तव स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा MP। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलती हैं 3। आप SLC की एप्लीकेशन लिख सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, या फिर आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए TC की लिख सकते हैं, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए CC की एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अथवा इसके बाद एक और ऑप्शन होता है, यू आर हिमांश राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। उसने परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास होने पर हमें अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। तो ये भी आप अथवा में लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद 6वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 20 वर्ड्स। वंडर ऑफ साइंस। सेकंड है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। थर्ड है आपका ऑनलाइन एजुकेशन। फोर्थ है आपका वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। फिफ्थ है आपका कंप्यूटर एंड मोबाइल मॉडर्न नीड। आपको जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस निबंध पर आपको ऐसे एक आप लिख सकते हैं, बढ़िया 120 शब्दों में आपको लिखना है ना। सेक्शन C चालू होता है, ग्रामर वाला। फिल इन द ब्लैंक्स, एनी 5 करना है। 6 दिए होंगे तो हमें 5 करना है ना। तो ये भी आप पढ़कर इनको भर सकते हैं। तो अभी आपके पास समय है तो खूब आराम से आप पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम 8वें नंबर के प्रश्न की ओर। 8वें नंबर का जो आपका प्रश्न है वो है डू एज डायरेक्टेड, यानी 5। हमें डू एज डायरेक्टेड करना है, यानी 5 करना है। तो ये भी आप पॉज करके वीडियो को पढ़ के आप इनके आंसर खोज सकते हैं, है ना। इसके बाद फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका सेक्शन D में आ जाएंगे। तो सेक्शन D का हम क्वेश्चन निकालते हैं। सेक्शन D का क्वेश्चन है 9वें नंबर का, चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर देना है। जो भी आपकी किताब के क्वेश्चन आंसर हैं उनकी हमें इनको सिलेक्ट करके देना होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें इनके क्वेश्चनों के आंसर देना है, इसको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये पैसेज है हमारे पास 10वें नंबर के प्रश्न में, इसके भी हमें आंसर देना है। ये सेक्शन B था और 10वें में 2 क्वेश्चन होंगे, A और B, दोनों को पढ़कर हमें इसके आंसर देना है। 11वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। कम से कम 30 शब्दों में लिखना है, एनी 6 करना है। मतलब हमें पूरे के पूरे करना है जितने हमें दिए हुए हैं, है ना। तो इसके बाद फिर 12वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको आपकी किताब के जो क्वेश्चन आंसर है वो करना है। 4 नंबर के प्रश्न हैं, 4 नंबर के हैं टोटल। इसमें 2 करना है ना 12वें नंबर में। 13वें नंबर में भी 2 करना है, 4 नंबर के। 2 नंबर का एक प्रश्न है, 4 दिए हैं, 2 करना है। बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, है ना। 14वें नंबर के प्रश्न में आपको एक ही प्रश्न दिया गया है, कम से कम 75 शब्दों में लिखना है। ये एक नोट्स बनाना पड़ेगा शायद, नहीं क्वेश्चन ही है। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो, वाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड। उसने पत्र क्यों लिखा था। उसके बाद है 15वें नंबर के क्वेश्चन में भी आपको एक क्वेश्चन लिखना है, ये हो गया।
उसके बाद 16वें नंबर का भी क्वेश्चन है, इस पर भी आप लिख सकते हैं। और 16वें नंबर के क्वेश्चन में एक नीचे जो आपको क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा पोएम की सेंट्रल आइडिया हमें इसको लिखना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी ये पता चल पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।